जिंदगी ना एक सफर की तरह है और इस सफर में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जहां हमें चुनना पड़ता है, आसान रास्ता या सही रास्ता। आज हैं, चलिए इसी चुनाव और उसकी असली कीमत को समझते हैं। सोचिए, ये दौड़ जब बाहर नहीं बल्कि दिमाग के अंदर शुरू हो जाती है, तब क्या होता है? ये सवाल तभी उठता है जब दूसरों से आगे निकलने की चाहत ना हमारे अपने उसूलों पर हावी होने लगती है। यही वो पल है जब एम्बिशन और एथिक्स के बीच असली जंग छिड़ जाती है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए कि लाइफ एक बिल्कुल सीधी शांत सड़क जैसी है। हम सब अपनी अपनी जर्नी पर हैं, अपने वैल्यूज की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं और हर कदम के साथ ना एक सुकून सा मिलता है। उस वक्त कोई बेचैनी नहीं होती, कोई रेस नहीं होती, बस एक अजीब सा सुकून होता है अपने चुने हुए रास्ते पर चलने का। ये एहसास कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, बस यही चीज खुशी देती है। लेकिन फिर वो मोड़ आता है। सफर का वो सुकून ना अचानक से टूट जाता है। बस एक पल, एक ख्याल और सब कुछ बदल जाता है। ये तब होता है जब कंपटीशन की भावना दिमाग में घुस जाती है। तो ये बदलाव आता कैसे है? देखिए, हम आराम से अपने प्रिंसिपल्स के रास्ते पे चल रहे होते हैं, फिर अचानक कोई और दिखता है जो शायद हमसे ज्यादा तेजी से आगे निकल रहा है, और उसी पल दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया? बस यही इनसिक्योरिटी, यही डर गलत मोड़ लेने का आइडिया पैदा करता है। और सच पूछिए तो यही इस पूरी कहानी का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। सिर्फ एक सोच कि मुझे किसी भी कीमत पर आगे निकलना है, बस यही वो पहला कदम है जो हमें अपने ही उसूलों से दूर ले जाता है। तो ये गलत मोड़ आखिर है क्या? ये एक सोचा समझा फैसला है, अपने वैल्यूज, अपने प्रिंसिपल्स को साइड में रखने का फैसला। ये वो चॉइस है जहां जीत ईमानदारी से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगती है। लेकिन इस शॉर्टकट की ना एक कीमत चुकानी पड़ती है, ऐसी कीमत जो बाहर से दिखाई नहीं देती। तो चलिए अब उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं जो दुनिया की नजरों से तो छिपे रहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला कर देते हैं। सबसे पहला नुकसान तो अंदर ही होता है। दिमाग में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि कहीं पकड़े ना जाऊं। हमारी जो अंदरूनी ताकत है ना, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। और फिर आता है कर्म का नियम। ये आइडिया कि हम जो भी करते हैं वो लौटकर हमारे पास जरूर आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। ये चीज सिर्फ हमारे आज को नहीं, हमारे आने वाले कल की बुनियाद को भी हिला देती है। और ये जो नुकसान है ना, ये सिर्फ एक जगह तक नहीं रुकता। ये एक जहर की तरह फैलता है और हमारी लाइफ के हर हिस्से को अफेक्ट करता है। चाहे वो हमारी फिजिकल हेल्थ हो, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस, हमारी मेंटल पीस, हमारे रिश्ते, सोसाइटी में इज्जत और यहाँ तक कि हमारी रूह को भी। और ये बोझ यहीं खत्म हो जाए ऐसा भी नहीं है। कई मान्यताएं ये कहती हैं कि इस लाइफ में किए गए गलत कामों का हिसाब आने वाले जन्मों में भी चुकाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े पैराडॉक्स की जो ऐसे रास्ते पर चलकर पैदा होता है। मतलब कि जो बाहर दिखता है और जो अंदर महसूस होता है, उसके बीच का गहरा फासला। तो देखिए, दो अलग अलग सच्चाइयां। बाहर से तो दुनिया को एक शानदार बंगला, महंगी गाड़ी दिख रही है, लेकिन अंदर मन की शांति बिल्कुल गायब है। लोगों को नाम और शोहरत नजर आती है, पर वो रातें नहीं दिखती जो बिना नींद के गुजरती हैं। नंबर 1 की पोजीशन तो सब देखते हैं, पर उसके पीछे की लगातार बेचैनी किसी को नहीं दिखती। और हालत ऐसी हो जाती है कि इंसान खुद से इतना दूर हो जाता है कि वो अपने आप को ही नहीं पहचान पाता। और यही सबसे जरूरी बात है। भले ही कोई टॉप पर पहुंच जाए, लेकिन बाहर की सक्सेस उस अंदरूनी और कर्मिक कीमत को कभी पूरा नहीं कर सकती जो गलत रास्ता चुनकर चुकाई गई है। परिणाम तो भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन यहां एक उम्मीद की किरण भी है। जैसे एक गलत सोच भटका सकती है, वैसे ही एक सही सोच वापस रास्ते पर भी ला सकती है। आइए देखते हैं कैसे। ये सवाल, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल इंसान खुद से तब पूछता है जब वो अपने ही बनाए जाल में फंस जाता है। जब इतनी सारी सक्सेस के बाद भी अंदर से सब खोखला लगता है। यही जागने का, सेल्फ रियलाइजेशन का पहला साइन है। अक्सर हम अपने आप को जस्टिफाई कैसे करते हैं? एक आवाज आती है मन से, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, सभी तो ऐसा ही करते हैं। यही वो झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं, और यही गलत मान्यता है जो हमें बदलने से रोकती है। तो वापसी का रास्ता क्या है? सबसे पहले उस गलत सोच को पहचानना होगा जिसने हमें जस्टिफाई किया। फिर मन में एक नया पावरफुल थॉट लाना होगा कि मैं जो भी करूंगा वो घूमकर मेरे पास ही आएगा। बस ये एक विचार ही काफी है।
ईमानदारी और उसूलों पर टिकी एक नई दुनिया बनाने के लिए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, किसी की भी लाइफ जर्नी का गाइड कौन सा थॉट होना चाहिए? दूसरों से आगे निकलने की रेस, या ये विश्वास कि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है? चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है।